हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 जुलाई मंडे और सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। हालांकि मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ तो वो सब बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरी कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और शैम अपने काम में लगे हुए हैं, इधर मैं अपने काम में लगी हूँ। जैसे कि शैम के मॉर्निंग क्लास चल रहे हैं तो वो करा रहे हैं और मैं ना सुबह उठी हूँ सबसे पहले और डस्टिंग करके उसके बाद पहले नहाई हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। अच्छा, नाइट में भी अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, फिर भी मैं सुबह में एक बार फिर से डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, फिर जैसे ही बच्चे पढ़ के जाएंगे, छुट्टी होगा, फिर से मुझे दोबारा करना पड़ता है। तो अभी तो एक बार मैं कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही बच्चे पढ़ के जाएंगे, गंदगी होगी तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो जब तक ना मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन में ना कई दिन से मतलब फ्रीज में रखे हुए थे तुरई, तो उसका ना स्किन थोड़ा अजीब हो गया था, ड्राई। तो मैं सोची कि इसको अब और होल्ड पर रखने से नहीं ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं सोची इसका ना आज तुरई दाल बना लेती हूँ। अच्छा, ये टमाटर की कहानी कुछ ऐसी है कि फ्रीज में ये एक ही टमाटर बचे हुए थे और ये थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे थे कि अब ख़राब होने वाले। तो मैंने क्या काम किया था ना कि उसको डीप फ्रीज में रख दिया था कि ताकि ये एक पीस टमाटर बच जाए तो तुरई दाल में डालूंगी तो अच्छा होगा। क्योंकि टमाटर अभी यहाँ महंगे हो रखे हैं, काफ़ी टाइम से रेट कुछ खास नॉर्मल हो ही नहीं रहा फ्रेंड्स। तो टमाटर को बहुत हिसाब से चलाना पड़ता है। तो वो क्या हुआ ना कि फ्रीज में रखने से एकदम पत्थर जैसे हो गया, स्टोन जैसा। और जैसे मैं बाहर निकाल के रखी ना, तो वो फिर जो है ना एकदम पानी पानी अंदर से छूट गया। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे उसका प्यूरी बनाना, उसके बाद डालना है। तो तुरई में ना मैंने क्या काम किया था, अच्छे से क्लीन करके, धुल करके, कट करके और इसमें थोड़ा सा बॉईल ले लिया था। तो वैसे तुरई थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मूंग मसूर की दाल तो ऐसी ही बहुत सॉफ्ट होती है, फ़ौरन गल जाती है ना, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और उसके बाद मैं मूंग मसूर दोनों दाल डाल करके उसके बाद 2 विसल्स लूँगी और इसके बाद गैस बंद कर दूँगी। लग ही रहा था कई दिन से गैस ख़त्म हो सकता है और आज ख़त्म हो गया। मैं जा रही थी तुरई दाल बनाने और हल्का सा सिर्फ तुरई को ना मैंने बॉईल किया था, उसके बाद दाल डाल दी और गैस हो गया ख़त्म। तरफ हमने राइस चढ़ाया था तो ये भी हल्का गर्म हो गया था। गैस तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुकिंग को करती हूँ स्टॉप और इंतज़ाम करवाती हूँ पहले गैस का। 1 hour later. अभी मॉर्निंग क्लास सारे ख़त्म हुए फ्रेंड्स और दिन के बज रहे 11। मैंने बताया था कि गैस का इंतज़ाम करना है तो वो नहीं हो पाया। शैम सुबह से परेशान है, मतलब ट्यूशन कराने के बाद कॉल वगैरह कर रहे हैं, उसी टाइम से बीच बीच में कॉल भी कर रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से एक जगह इंतज़ाम हुआ है। जो बात की ऐसा, क्योंकि हम लोगों के पास अपना सिलेंडर है ही नहीं है। आप लोगों को पता है शुरू से, जिनका ये घर है उन्हीं का जो है ना ये सिलेंडर था पहले का, तो वो छोड़ करके चली गई थी मुझे दे करके कि आप यूज़ करिए। तो क्योंकि अब इस घर का ना टाइम भी पूरा होने वाला, कंप्लीट होने वाला, तो अगर उस सिलेंडर में मैं अभी गैस फुल करवा ले रही हूँ तो फिर क्या होगा ना फ्रेंड्स कि अगर उनका जो घर जो अभी मुझे छोड़ना है इस हफ्ते के अंदर में ही, तो फिर सिलेंडर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि 1100-1200 रुपया भी मुझे गैस फिल करवाने में लग जाएंगे और मैं मुश्किल से हफ्ता रोज़ कितना का गैस यूज़ करूँगी, हफ्ता रोज़ में कितना ही गैस यूज़ होगा और सारा मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी टेंशन थी, फिर इंतज़ाम नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आप ब्लैक से भी कहीं से गैस लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ना पहले ये देना पड़ता है, जैसे कि पहले से खाली सिलेंडर देना पड़ता है। तो शैम ने जो सिलेंडर पहुंचाते हैं उनका नंबर उनके किसी फ्रेंड ने दिया था, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, गैस सिलेंडर ही नहीं मेरे पास, आप प्लीज़ किसी तरह इंतज़ाम करके दें। तो उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद, हम लोगों की मजबूरी को समझ करके, तो उन्होंने कॉल किया कि कल जो है ना आपको सिलेंडर का हम इंतज़ाम करके दे पाएंगे, कल श्योर है कि वो दे देंगे। तो आज नहीं हो पाया इंतज़ाम फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि गैस का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो खाना पीने का भी, मतलब खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होगा, क्योंकि गैस ही नहीं है तो खाना मैं कैसे बनाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ अभी। तुरई हल्का गर्म था तो उसको मैंने छोड़ दिया, राइस का भी पानी हल्का गर्म हो गया था। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, जो भी प्याज वगैरह हमने कट किए थे और ये मसाले वगैरह बनाए थे खाना बनाने के लिए, वो सबको फ्रीज में डाल दूंगी, तुरई को भी डाल दूंगी फ्रीज में, और ये राइस जो है उसका पानी निकाल करके उसे भी फ्रीज में डाल दूंगी ढक करके। और कल वही खाना सब फिर कल से मैं बनाऊंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। फ्रीज में रख दूंगी चावल तो वो ख़राब नहीं होंगे, कल हो जाएगा। तो कल वो सब लंच वगैरह में बना लूँगी। और आज हम लोगों का है फ्रेंड्स कि भाई होटल से खाना वगैरह मंगवा करके खाना पड़ेगा। नाश्ता का तो टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, सत्तू वगैरह कुछ भी, बिस्किट वगैरह कुछ भी करके खा लूँगी। और डिनर का भी उतना टेंशन नहीं है, डिनर में भी मैं हल्का फुल्का हम लोग कुछ भी खा लेंगे। वही लंच का हो जाता है कि लंच अगर हेवी ना हो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्योंकि बच्चों वगैरह को पढ़ाते हैं तो उसमें भी थोड़ी मेहनत लगती है, जान लगती है ना। तो थोड़ा खा पी करके अच्छे से रहो तो बच्चों के साथ उतना अच्छे से मतलब पढ़ा पाते हैं, बोल पाते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो लंच में वही बिरयानी वगैरह का ही इंतज़ाम होगा,
क्योंकि शाम को यहाँ बाहर का खाना में मतलब दाल चावल ये सब भी मिलते हैं, तो शाम को बाहर का होटल का दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो इसलिए बाहर से दाल चावल तो आएगा नहीं, बिरयानी ही आएगी, तो वो वही खाने के टाइम आएगा। तो अभी शाम गए वही बिस्किट वगैरह लाने के लिए, जो कि आ भी गए हैं। आप सबको। गैस ख़त्म है तो ये ही इंतज़ाम हुआ है। इसमें है मिक्सचर और बिस्किट और क्या क्या ले लिया आप अपनी तरफ से? और भी कुछ लिया क्या? क्या मिक्सचर, ये मैंने बोला था फ्रेंड्स लाने के लिए, मुझे खाने का मन था। और ये बिस्किट लाइट, और क्या है, अच्छा मूंग दाल, नहीं हाँ ये मूंग दाल। तो ये सब हम लोग खाएंगे फ्रेंड्स। बोले हम लेट जाते थोड़ा। हाँ आप लेट जाइए, फ़ैन भी चालू कर लीजिए। हो गया ना, मैं हॉल में चली जा रही हूँ। लीजिए लाइट वगैरह सब ऑफ कर दे रही। यहाँ पे बैठ के फ्रेंड्स आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर, और एक चीज़ और बताना था फ्रेंड्स कि मैं बहुत टाइम से ब्लॉग वगैरह नहीं दे रही हूँ, सो थोड़ा मैं परेशान थी कुछ चीज़ों में, उसी में मैं और शायद हम दोनों उलझे हुए थे। थोड़ा मेरा मूड वगैरह उस चीज़ों को लेकर के काफ़ी ख़राब था इन दिनों, और अच्छा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह बनाना स्किप कर दिया था। आप लोगों के कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे, और ख़ास करके इधर 2-3 दिन से जैसे ही ज़्यादा टाइम हुआ है, अभी 2-3 दिन से ज़्यादा कमेंट आया। कल भी सुबह में मैंने देखा कमेंट आया, उन्होंने लिखा कि नगमा प्लीज़ कुछ तो आप अपडेट दें, आपको क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाल रहे, आपको कुछ अपडेट नहीं मिल रहा। तो डियर मैं ठीक हूँ, बट वही थोड़ा कुछ परेशानी में थे। हम इसी जगह रूम लेना है फ्रेंड्स, और उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं और शायद हम दोनों। ऐसा नहीं कि रूम मिल नहीं रहा, रूम तो मिल रहा है फ्रेंड्स, बहुत जगह ऑप्शन आ रहे हैं। कई जगह शाम के फ्रेंड्स वगैरह का भी जो फ्लैट वगैरह है उन लोगों ने खुद का लिया, और वहाँ से भी ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग आ जाए इसमें रहे। लेकिन बात ये होती है फ्रेंड्स कि हम लोग का यहाँ पे आप लोग को शुरू से पता है ट्यूशन क्लास वगैरह चल रहे हैं, तो होता क्या ना कि अगर ट्यूशन क्लास चल रहे हैं तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसी एरिया में, शायद खास करके चाह रहे हैं कि इसी एरिया में जो है ना ढंग का रूम मिल जाए, जो हम लोगों के बजट में किराया भी हो और जगह भी उस टाइप का हो। क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक रूम और हॉल रूम साथ में होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं, आप ये जैसे 11 बजे अभी बच्चे पढ़ के गए और फिर 2 बजे से बच्चे आ जाएंगे, तो उसके बाद से ना मुझे अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब है या कुछ है तो मुझे ना पूरा क्लास ही शाम को अगर ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है तो ऑफ़ करना पड़ता है। ऐसा रहता है कि अगर 2 रूम है तो एक रूम में चलो मैं आराम कर रही हूँ, एक रूम में क्लास चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होता। और भी बहुत सारे रीज़न हो क्या जाता है कि बच्चे जब तक आ करके पढ़ रहे हैं, जब तक मैं इधर उधर बच्चे को पढ़ाने के बाद बैठ करके यहाँ पे एक चेयर लेके हॉल में बैठ के इधर बैठ के उधर बैठ के रात में 9, साढ़े 9, 10 तक टाइम पास करती हूँ। मतलब काम और बीच में यही एक होता है ना कि काम है घर में, फिर मन किया थोड़ा जाके बिस्तर पर बैठे लेटे, रूम को मुझे साफ छोड़ ही देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी टाइम से काफ़ी मैं फेस कर रही थी, तो वो अलग रीज़न था। हम लोगों को ये था फ्रेंड्स कि ये रूम में रहने का एक रीज़न ये भी था कि शुरू में तो वही था कि थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इस वजह से हम लोग कोई ज़्यादा किराए वाला मतलब महंगा रूम नहीं ले पा रहे थे, तो वो वजह थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि जिस बिल्डिंग में मैं हमेशा बोलती थी रह रही, तो ये बिल्डिंग में पता नहीं क्यों शायद हम लोगों को आदत हो गई, और आदत भी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग थोड़ा यहाँ पर के हिसाब से बाकी बिल्डिंग से बहुत अच्छा है, और सब सेपरेट रहते हैं, किसी से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये वो तो अच्छा है उसी हिसाब से। तो ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं है इस बिल्डिंग में, तो हम लोगों को इस टाइप का ही, और ख़ास करके शैम को भी इस टाइप का ही जगह ज़्यादा पसंद आता है रहने के लिए। तो अभी भी हो रहा है फ्रेंड्स कि जहाँ पे भी ऑप्शन में जगह का आ रहा है ना, तो वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्डिंग भी, नीचे का ऊपर का बहुत भीड़ भाड़, ऐसा कि हर टाइम एकदम हलचल, इतनी ज़्यादा आवाज़ बोलने का, चिल्लाने का, इस टाइप का। तो शैम भी चाह रहे हैं कि शांति वाला, सुकून वाला इस टाइप का ही जगह मिल जाता। सो लगे हुए हैं शैम इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं तो अल्लाह पाक इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। तो यही सब चीज़ें चल रही है फ्रेंड्स, और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी देखिए ये वाला रूम छोड़ने का मतलब ये भी है क्योंकि मेरा भी आधार कार्ड वगैरह यहाँ का नहीं है, शैम का है, तो वो गांव का है, तो सिलेंडर भी मैं बुकिंग नहीं करवा सकती, नहीं तो मैं ले लेती। तो उस चक्कर में फ्रेंड्स हो रहा है कि जब ये 2 साल जो मेरे इस रूम में गुजरे हैं, तो वो पुराने सिलेंडर जो जिनका घर था उनके सिलेंडर से गुजरे हैं। अभी मैं कहीं भी शिफ्ट करूँगी तो उस चीज़ का बड़ा हेडेक है। जैसे कि आज देखिए अचानक गैस ख़त्म हो गया, तो अभी अचानक की कितनी परेशानी आ गई है। खैर ये मतलब ये शैम के फ्रेंड ही है, उनका अपना होटल है, तो उन्होंने ही शैम को वो गैस देने वाले से कांटेक्ट कराया था, नंबर दिया था कि इनसे बात करें, ज़रूर कोई मसले का हल होगा। तो उन्होंने, हालांकि वो भी इनकार कर रहे थे कि जब तक आप अपना खाली सिलेंडर कोई भी नहीं देंगे, जब तक ब्लैक से भी ऐसे भी हम आपको सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। बट शैम सारी परेशानी बताए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल पक्का इंशाल्लाह ज़रूर इंतज़ाम करके आपको दे दूँगा।
जब तक आज आप मैनेज कर लो। तो आज तो खैर इस तरह से हम लोग का गुजरेगा फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड्स। और शिफ्टिंग का क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब तक आप शिफ्ट कहीं नहीं कर जाते हो ना, बहुत ज़्यादा दिमाग में हेडेक बना रहता है, कैसे होगा क्या होगा। अभी सेम चीज़ मेरे साथ बनी हुई है, मैं कंटिन्यू सोचती रहती हूँ कैसी जगह मिलेगी, कैसे क्या होगा नहीं होगा, कैसे शिफ्टिंग करेंगे ये वो। सो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और बच्चे सारे इसी एरिया के, तो हम लोग शहर चाहते हैं कि मतलब ऐसी मतलब इसी के आसपास इर्द गिर्द भी ढंग की जगह मिल जाए। जगह तो कई जगह मिल रहा है, बहुत ऊंचे पे 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे मिल रहा है। तो देखिए बच्चे आते हैं, रेगुलर बच्चे को उतना ऊपर चढ़ना, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे शैम चाह रहे हैं कि 1st फ्लोर में हो, ताकि बच्चों को भी चढ़ने उतरने में कोई परेशानी ना हो। सो ये सब चीज़ को देखते हुए रूम वगैरह का भी तलाशी शुरू है। सो ये सब चीज़ में मैं काफ़ी घिरी हुई उलझी हुई हूँ, ये खास करके 15-20 दिन से मैं भी और शैम भी। और मेरा नेचर है फ्रेंड्स कि जैसे मैं कोई चीज़ अगर मेरे सामने आ जाती है कि हाँ ये चीज़ होगा या ये परेशानी, तो मैं उन सब चीज़ों में ना ज़्यादा मतलब ये हो जाती हूँ, ज़्यादा उन सब चीज़ों का टेंशन लेने लगती हूँ। सो ये मेरा नेचर शैम क्या है कि थोड़ा वो लाइटली लेते हैं, लेकिन मेरा मैं जितना भी जहन से झटकूँगी ना, वो चीज़ जब तक हो नहीं जाती है, सही चीज़ नहीं हो जाती, तब तक मेरे जहन से चीज़ जाती नहीं है, वो सब सारी चीज़ें हैं। सो यही सब चक्कर में मैं काफ़ी परेशान की थी। और भी चीज़ें थी जो होने वाली थी और नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा टेंशन परेशानी था हम लोगों को। और इसी वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह बनाना थोड़ी दिन के लिए ब्रेक ले लिया था। ब्लॉग तो बनाना ही है मुझे, बट हाँ थोड़ी दिन के लिए ना ब्रेक ले लिया था। सो इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगी रेगुलर ब्लॉग डालने की। और यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट वही है कि कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, अच्छी थी, अच्छी चीज़ें होने वाली थी लाइफ में, जो हुई नहीं, तो उसी वजह से मैं थोड़ा परेशान थी और उसी वजह से मैंने ना ब्रेक ले लिया था। मेरा मूड थोड़ा ऑफ चल रहा था वो उन सब चीज़ों को लेकर के। सो यही रीज़न है कि मैंने ब्लॉग से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, अपने आप को थोड़ा सा ना हाइड कर लिया था एक तरह से, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा ऑफ हो रही थी। तो मैं सोची हर टाइम क्या मूड ऑफ कर करके ब्लॉग बनाऊँ, उससे अच्छा मैंने ब्रेक ले लिया था। सो बस अल्लाह की जब मर्जी, जब जो चीज़ होना होगा तभी होगा। परेशान होने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ तो समझ में हमेशा आता है। बट वही होता है ना कि कुछ चीज़ें होने वाली रहती है, अच्छी हो रही है, आप उसका बहुत टाइम से मतलब एक दिल दिमाग में उस चीज़ को श्योर करके हो, बैठाल करके हो, और अचानक से वो चीज़ नहीं होती है, तो फिर इंसान को लगता है ना थोड़ा तो वो चीज़ है। बाकी सब ठीक है। तो चलिए अब देखती हूँ दोपहर के टाइम तक क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वही बिस्किट वगैरह यही सब। हाँ फ्रेंड, उससे पहले जा रही हूँ जो राइस वगैरह दाल वगैरह और ये सब सारी चीज़ें हैं, वो सबको ना मैं फ्रीज में डाल दे रही हूँ। इसको ऐसे ही सबको उठा करके फ्रीज में डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। जा रहे थे बिरयानी लाने के लिए आप लोग, लेकिन देखिए बाहर का मौसम एक बार देख लीजिए। बाहर भी इतना ज़्यादा बारिश जैसा लग रहा है, बारिश आएगा ही, तेज़ हवा स्टार्ट हो गई है, आएगा बारिश, श्योर आएगा बारिश। अच्छा मोबाइल में अच्छा व्यू आ रहा है ना, वह इसमें अच्छा दिख रहा है। ये हमने बनाया है पीनट बनाना और रोस्टेड चना था। ये सबको अच्छे से ग्राइंड करके इसमें दूध डाल करके शेक जो कि जा रही हूँ शैम को देने, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और मौसम सही नहीं, इसलिए शैम बिरयानी लाने बाहर जा नहीं पाए, क्योंकि वो जाते तो फिर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश जैसी मतलब ऐसा लग रहा है बारिश अभी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा ना वो गीले हो जाएंगे, तो फिर उससे तबीयत ख़राब हो सकती है। तो जब तक मैंने उन्हें ये बनाना और पीनट शेक बना करके दे दिया, इससे अच्छा फुल फीलिंग होगा। 5 बज रहे फ्रेंड्स, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते भूख लग गई थी, तो हमने समोसा भी मंगाया था, 2 पीस वो भी खाया। उसके बाद फिर से भूख लग रही तो हमने मुरमुरा बना लिया। और लंच का इंतजाम तो अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो शाम बाहर जा ही नहीं पाया। फिलहाल इन सब चीज़ों से ही काम चलाना पड़ रहा है। A few hours later. बिरयानी लेने के आए हुए हैं। दो प्लेट कर दीजिए बस। दोनों पीस उठा दो ना। क्या देरी होगा क्या? आपका तो आ रहा है तो आ ही रहा है।
इतना टाइम उसके पास था ही नहीं। क्यों? उसका तो एक बार खत्म होगा, दूसरा मंगवाने में टाइम लगता है ना। पहले से दूसरा ले गया था, कहीं तो बनता है तो बहुत देर रुकना पड़ा उसके पास में। अभी रात के फ्रेंड्स 11 बज रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो बिरयानी आ चुका है और मेरा ना सर चक्कर दे रहा है, ऐसे भूख से बनाया, मुरमुरा बनाया, उसको हम लोगों ने खाया। लेकिन वही होता ना फ्रेंड्स, खाने की बात ही अलग होती है। और ऐसे भी पता ना क्यों, अगर जब भी ऐसा हुआ कि गैस जब ख़त्म हो जाती है ना, उस टाइम में ना भूख इतनी लगती है, कभी मन करेगा वो गैस रहता तो ये बनाती वो बनाती, और सबसे ज़्यादा भूख लगता। तो आज वैसे ही हो रहा था और मेरी भी हालत वैसी हो रही है शाम की भी, क्योंकि आज सारे दिन में हम लोगों ने मतलब रोटी चावल वाले सॉलिड फूड बोल करके हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। दस्तरखान ले रही हूँ और बाकी जा रही हूँ वहीं पे निकालने। पैकेट ही तो है। नीचे में या ऊपर में, कहाँ खाइएगा? ऊपर में। कोई काम था आज उसको? नहीं, वैसे ही दुकान नहीं खोला था इसलिए। तो एक चीज़ का आराम हो गया ना, आप तो बाइक से उसके साथ चले गए। यहाँ से वो लेके गया, साथ में रहा, पहुँचा दिया यहाँ पर। चलिए अच्छा है, क्योंकि थके हुए थे आज आप भी बिना खाना पीने का। तो आज कुछ इस तरीके का हम लोगों का हाल हुआ है फ्रेंड्स। और ये बिरयानी एक्चुअली हम लोग का जस्ट सामने भी मिल जाता है, बट वही है कि बिरयानी यहाँ मतलब होटल में, यहाँ पर के होटल में सबसे अच्छा अलबिला का ही रहता है। तो इसीलिए शायद दूर की वजह से नहीं जा पाए आज, इधर ही उधर में सारा टाइम हो गया। खैर कोई नहीं, अब फटाफट खाना खाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत भूख लग रही है।